क्यों ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो मेरे जैसा मेरी फैमिली का ध्यान रखे। जब भी कोई महिला उसको घर से बाहर कहीं पे भी जाना तो वो हमारे एक फैमिली कस्टमर के ऐप पे जाएगी। तो उसके बाद अपने टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से पढ़ने के बाद ध्यान रखना, टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़नी है आपको कुछ नहीं करता, थोड़ा जनरली समझा देता हूँ आपको। आपने अपनी लोकेशन डालनी है, आपके घर पे एक फ़ीमेल आएगी, वो आपको जहाँ पे भी जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, जहाँ पे भी जाना है, शॉपिंग जाना है, आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर रास्ते में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, वो आपका रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है उसका ध्यान रखेंगे, रास्ते में कोई समस्या होती है उसका ध्यान रखेंगे। अगर आप दो कैरी बैग लेके चल रहे हैं तो एक कैरी बैग वो भी उठा लेंगे, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट ही फैमिली वाला बनाया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सोचा है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनको रोज़गार देने का काम। हमारे 2 ही मिशन हैं। लगभग 2 महिला के साथ रेप अटेम्प्ट किया जाता है पर डे। ये कितनी संगीन बात है। और मैं आपको बताता हूँ, इस NCRB के डेटा के हिसाब से लगभग 80 to 90% जितनी भी महिला के साथ रेप अटेम्प्ट किया जाता है वो अकेली होती हैं, तब रेप अटेम्प्ट की कोशिश की जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को किसी के साथ की ज़रूरत है। मोटिव यही है। चार्जेस हमने बहुत ही नॉर्मल रखे हैं। अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी जाना है तो बड़े 95-85 रुपीज़, उसमें 1 आवर का सिस्टम है। टाइम के हिसाब से भी रखा है हमने, किलोमीटर के हिसाब से भी रखा है। तो जनरली एक आम राइड भी 85-95 रुपीज़ में हो जाएगी 1 से 5 किलोमीटर की। एक फैमिली वुमेन सेफ्टी। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती हैं? इसका जवाब है नहीं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, अक्सर महिलाओं को बाहर आने जाने में बेहद डर लगता है, क्योंकि वारदातें घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि पुरुष के अंदर भी एक डर बैठ गया है। लेकिन इसी डर से छुटकारा दिलाने के लिए आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं जिनसे मिलकर, जिनकी बातें सुनकर आप वाकई कहेंगे कि देश की राजधानी में अब आने वाले समय में महिलाएं अपने आप को वाकई सुरक्षित भी समझ पाएंगी। चाहे रात हो चाहे दिन हो, आसानी से बिना डरे कहीं पर भी किसी जगह पर जा पाएंगी। तो एक खास व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है पहले आप ये बताइए। नाम मेरा अभिषेक नायक नाम है। अभिषेक जी, एक NGO है आपकी, उस NGO का क्या नाम है? उसका नाम है एक फैमिली। एक फैमिली। देखिए, इस NGO का नाम ही एक फैमिली है, तो आप समझ सकते हैं ये फैमिली आपके साथ जुड़ेगी और किस तरीके से काम करती है ये फैमिली आपको आज बताते हैं। अभिषेक जी, एक फैमिली जो आपने नाम रखा है अपनी NGO का, क्या, कहाँ से आइडिया है, क्यों रखा? एक मेरा, हर इंसान का एक विज़न होता है, एक सपना होता है, पर उससे पहले मैंने ज़िंदगी में सोचा कि हम लोगों की परेशानी क्या है। देखा मैंने परेशानी हर महिला के साथ ये परेशानी है। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मेरी 3 सिस्टर हैं, मेरी 4 सिस्टर हैं, एक चाचा की भी है। तो हम लोग अक्सर देखते थे, उन्हें मंदिर जाना होता था, बाहर शॉपिंग पे जाना होता था, कहीं पे भी जाना होता था। तो मेरे सामने दिक्कतें रहती थी कि मैं अपने ऑफिस का काम करूं या बाहर का कोई काम करूं और फिर उनके साथ जाऊं। और जनरली होता क्या है, हम अपनी बहनों के साथ जाते तो होता है 102 घंटे बड़े आराम से निकल जाते हैं, उसमें हमारा ऑफिस का लॉस हो जाता है। पर क्वेश्चन ये था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर जाएगा कौन। तो इसको डिस्कवर हमने सोचा कि कुछ अच्छा सोचा। 3-4 दिन मैंने सोचा, उसके बाद मेरा ख्याल आया क्यों ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे जैसा मेरी फैमिली का ध्यान रखे, मेरे परिवार का ख्याल रखे, उनकी केयर करे और ध्यान रखे कि आगे रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। ये ऐप बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना है या फिर और भी कुछ है? हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कुछ पैसे कमाएं। देखो, हर इंसान का कुछ ना कुछ होता है कि पैसे कमाना होता है, वो आप भी जानते हो। हर इंसान पैसे थोड़ा बहुत चाहता है, अपना रोटी कपड़ा पानी हर कोई चाहता है इंसान। पर फिर भी हमने सोचा है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनको रोज़गार देने का काम। हमारे 2 ही मिशन हैं कि हम इंसान को चाहते हैं कि पहले से ज़्यादा जो बेटियां हैं, जो पढ़ लिख के आज कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको रोज़गार मिले। दूसरा, उनकी सुरक्षा हो जो कि घर के बाहर बहुत ही कम हो पाती है। अभी सवाल ये है कि अगर किसी को कहीं जाना हो या आना हो तो उसमें ये ऐप किस तरीके से मददगार है, आप ये बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जो भी प्रोसेस होती है हमारी स्टार्टिंग से होती है। जब भी कोई महिला उसको घर से बाहर कहीं पे भी जाना हो तो वो हमारे एक फैमिली कस्टमर के ऐप पे जाएगी, उसे डाउनलोड करेगी, उसके बाद इंस्टॉल करेगी, उसके बाद अपने टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से पढ़ने के बाद, ध्यान रखना टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़नी है आपको कुछ नहीं करता, थोड़ा जनरली समझा देता हूँ आपको। आपने अपनी लोकेशन डालनी है, आपके घर पे एक फ़ीमेल आएगी, वो आपको जहाँ पे भी जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, जहाँ पे भी जाना है, शॉपिंग जाना है, आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर रास्ते में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है,
वो आपका रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है उसका ध्यान रखेंगे, रास्ते में कोई समस्या होती है उसका ध्यान रखेंगे। अगर आप दो कैरी बैग लेके चल रहे हैं तो एक कैरी बैग वो भी उठा लेंगे, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट ही फैमिली वाला बनाया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि आज कोई बाहर जाएगा तो वो फैमिली के साथ ही जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है कि किसी भी शख्स के साथ परिवार का आप पर और आपकी एनजीओ पर ट्रस्ट कैसे हो? पूरी प्रोसेस से हमने की हुई है। हम सबसे पहले उसके जब एंटर करता है, जो भी हमारा पार्टनर फैलो करता है, कोई महिला अगर हमारे साथ व्यापार करना चाहती है तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपने कुछ नहीं करना है, हमारे पार्टनर ऐप पे जाना है, लॉगिन करना है, वहाँ पे आपका आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, उसके बाद वो वेरीफाई डन कर सकता है। उसके बाद उसकी केवाईसी में प्रोसेस देखते हैं हम उसकी कि आधार कार्ड वैलिड है, पैन कार्ड वैलिड है, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन, पैन कार्ड के ऑथेंटिकेशन। तीसरा हम लगते हैं एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जिसे चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो चरित्र प्रमाण पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू होता है। आपके घर पुलिस आएगी, देखेगी वो महिला कैसी है या वो पुरुष कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका वो लीगल इंसान है, ऐसा तो नहीं है किसी ने भाई वो चोरी डकैती करता हो, पहले कोई अपराधी इंसान हो। जब वो हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन में उसे डन बोल देगी, क्लियर बोल देगी। उसके बाद भी हमारी तीसरी जो स्टेज है, उसके बाद हम अपनी टीम भेजते हैं, फाइनली उसकी पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। 15 दिन कड़ी नज़र रखते हैं उस बंदे पे, उसका दिन नचरिया कैसा है, क्या बात करने का तरीका है, लोगों में बैठता उठता है नहीं, समाज में कैसी इमेज है उसकी। 15 दिन वेरिफिकेशन करने के बाद अगर उसकी प्रोफाइल क्लियर मिलती है, उसी के बाद हम उसे डन करते हैं। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाती है, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं, और कई बार आपकी एनजीओ ऐसा ना करे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि विश्वास करके तो भेज देते हैं लोग, लेकिन कई बार कोई दुर्घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, उससे बचने का भी कोई उपाय आपने इस वेबसाइट में सोचा है आप लोगों ने? इसका हमने एक उपाय सोचा है बहुत अच्छा। अगर कोई भी महिला अगर रास्ते में कोई दुर्घटना होती है या कोई भी अटैम्प्ट कर रहा है, कोई भी परेशानी में पड़ रही है, वहाँ पे वो एक इमरजेंसी बटन होगा, जो भी महिला जा रही है। अब आपको करना कुछ नहीं है, वो इमरजेंसी बटन दबाना है। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे उन पे आपकी लोकेशन चली जाएगी, जितने भी नियर बाई पुलिस स्टेशन होंगे उन पे आपकी लोकेशन चली जाएगी। अगर एट ऑन अगर आपके पास लोकेशन चली जाएगी, उसके बाद आप अपनी लोकेशन पे देखने के बाद सारा ब्यौरा ले सकते हैं कि फाइनली उसकी लोकेशन पे क्या हो रहा है। फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, पुलिस आ सकती है, पूरा कड़ा प्रशासन किया है। अगर एक क्लिक पे आपकी लोकेशन और सारा सर्वर आपके पास पहुंच जाएगा, आपकी फैमिली मेम्बर और पुलिस पे। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं ही कभी मुझे कहीं जाना है और मैं बुक करती हूँ इस ऐप से, तो क्या होगा, कितनी दूरी तक ये ऐप काम करती है? ये अगर आप कहीं बुक करती हैं, अपने घर से बुक करती हैं, तो नियर बाई अगर 1 किलोमीटर के अंदर, हमने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस रखी हुई है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी हमारे पार्टनर होंगे, जितनी भी महिला रजिस्टर्ड होंगी, मोबाइल में उन्होंने लॉगिन कर रखा होगा, उनके पास सबसे पहले जो क्लिक करेगा, आपकी राइड को एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले वही आपके पास फैलो आएगा। अच्छा ये बताइए, कितने देर के लिए आप बुक कर सकते हैं? या फिर एक महिला को, मान लीजिए हमें ही घर में ज़रूरत है, मुझे ही कहीं जाना है, हमारे घर के बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग है, उसको मैं घर पर छोड़ के जा रही हूँ, तो क्या होगा, वो कुछ घंटों के लिए आएगी या पूरे दिन के लिए अगर चाहिए तो भी मिलेगी? मैम जनरली देखो ये होता है क्या, इंसान का कोई टाइम पंक्चुअल नहीं है कि अगर मार्केट में शॉपिंग पे जा रहा है तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटा भी हो जाए, है ना। तो इसके लिए फिक्स नहीं है, इसके लिए आप है ना शाम तक भी रख सकते हो। अच्छा रख सकते हैं, बिल्कुल शाम तक भी रख सकते हैं। अच्छा चार्जेस की बात करें तो चार्जेस क्या होती है? चार्जेस की बात देखो मैम, चार्जेस हमने बहुत ही नॉर्मल रखे हैं। अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी जाना है तो बड़े 95-85 रुपीज़, उसमें 1 आवर का सिस्टम है, टाइम के हिसाब से भी रखा है हमने, किलोमीटर के हिसाब से भी रखा है। तो जनरली एक आम राइड भी 85-95 रुपीज़ में हो जाएगी 1 से 5 किलोमीटर की। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए एक महिला बुक करती है, अब उसको दिल्ली में ही रहती है वो और अपने 5 किलोमीटर से दूर जाना है, तो जो व्यक्ति आएगा, लड़की आएगी लड़का आएगा, अगर एक महिला बुक करती है? अगर महिला बुक करती है तो उसकी चॉइस है। अगर मतलब ऐप के अंदर चॉइस दिखाई जाएगी, महिला चाहिए पुरुष चाहिए? राइट मैम, चॉइस दिखाई जाएगी। अब अगर कोई महिला आती है और मुझे कहीं बाहर ही जाना है या किसी भी महिला को बाहर जाना है, तो क्या वो अपना कोई व्हीकल लेकर आएगी या फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास अपनी गाड़ी है उससे जा सकते हैं, कैसे होगा ये? मैम जनरली क्या है ना मैम, हम लोगों की सुरक्षा और लोगों की हेल्प का काम कर रहे हैं, मदद का काम कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे फैलो या पार्टनर उनके पास आएंगे तो वो अपने व्हीकल से आ सकते हैं, पर हम रेफ़र करते हैं कि आप उनके व्हीकल से ना जाएं, आप अपने व्हीकल से जाएं, उनको कहें कि अपना व्हीकल चलाएं। आप ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं, बस है, मेट्रो है, काफ़ी चीज़ हैं जिससे आप जा सकते हैं, पर हम खुद पर्सनली रिकमेंड करते हैं कि आप
जा सकते हैं, वो अपना चार्ज बता सकते हैं, जा सकते हैं, पर हम आपको रेफ़र नहीं करते कि आप उनके साथ जाएं बाइक से। अपने व्हीकल से जा सकते हैं, अपनी बाइक चलाने को बोल सकते हैं, कैसे भी। और मैम एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा आपसे छोटी, कि हम लोग अपराध को ख़त्म तो नहीं कर सकते मैम, कोई भी नहीं कर सकता अपराध को ख़त्म, क्योंकि अपराध हो रहे हैं और पता नहीं किस संख्या में हो, और पहले से ज़्यादा क्राइम बढ़ भी गया है। जैसे कि जो NCRB का डेटा है, जो अपने दिल्ली की हालत है, लगभग 2 महिला के साथ रेप अटेम्प्ट किया जाता है पर डे। ये कितनी संगीन बात है। और मैं आपको बताता हूँ, इस NCRB के डेटा के हिसाब से लगभग 80 to 90% जितनी भी महिला के साथ रेप अटेम्प्ट किया जाता है, वो अकेली होती हैं, तब रेप अटेम्प्ट की कोशिश की जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को किसी के साथ की ज़रूरत है। मोटिव यही है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसान अकेला जा रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा, लास्ट टाइम पे हॉस्पिटल कौन पहुंचा है, इंसान का हो गया है, पर साथ की ज़रूरत जरूर होती है, क्योंकि अगर उसके साथ कोई होता तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता। अभी रिसेंटली हमारे साथ केस हुआ, हमारे किसी फेलो ने, अभी उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके हाथ पैर में चोट लग गई और बहुत गंभीर हालत में था। जितने भी लोग थे कोई उठाना नहीं चाहता था। अब वो 15 मिनट में आया तो तुरंत हॉस्पिटल ले गया हमारा फेलो ने, हमारे जो पार्टनर ने हॉस्पिटल ले गए कस्टमर को। बाद में लास्ट में सिचुएशन ये आई, डॉक्टर ने ये कहा कि अगर उनके फैमिली मेम्बर आए कस्टमर के, उन्होंने ये बोला कि इनकी जान इनके ये हमारे जो फेलो हैं इनने बचाई। एट ए टाइम लास्ट मोमेंट वो लेके आ गए उन्हें। अच्छा, दिल्ली में आपकी ये नई शुरुआत होगी, लेकिन किसी और राज्य में आपने शुरुआत कर दी है, काम चल रहा है? जी जी, बात करूंगा, अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में काम बड़ा अच्छा चल रहा है। काफ़ी लोग हमारी सर्विस ले चुके हैं, और जितने भी अभी हमें कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है लोगों का। जितने भी हमने राइड दी हुई है, लोगों को दी हुई सर्विस, महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। महिलाओं का कहना है कि ऐसी चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और महिला लगभग बात करें हमारे साथ जो महिला जुड़ रही हैं, लगभग बात करूं 18 से लगभग 45 ईयर की महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, यानी कि 45 वर्ष की महिला जुड़ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से बता रहे हैं ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यूपी में ये काम कर रहे हैं और करीब 200 से 250 महिलाएं होंगी जिन्होंने इस सर्विस को ले लिया है, और वो बेहद खुश भी हैं। और प्ले स्टोर पर भी आपको जो इनका नया ऐप है एक फैमिली, वो भी आपको शो होगा। उस पर जाके आसानी से आप भी बुक कर सकते हैं। कभी कभार आपको अकेले कहीं जाना पड़ता है, आपका परिवार का कोई सदस्य आपके साथ घर में नहीं होता, या फिर कई बार आपको अपने बच्चों को लेकर कहीं जाना होता है, आपके हस्बैंड या फिर आपके परिवार के अन्य सदस्य उस वक्त नहीं होते, आपके घर के बुजुर्ग को कहीं जाना होता है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि जो एक नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है और नया ऐप आ रहा है जिसका नाम एक फैमिली है, उसके थ्रू आप आसानी से बुक कर सकते हैं अपनी राइड। और 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति या कोई भी फीमेल होगी वो ज़रूर आएगी और ज़रूर आपकी मदद करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये ऐप अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं और इस वेबसाइट पर जाकर कभी भी बुक करते हैं, तो किसी भी तरीके से आपको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में रात हो दिन हो आप सुरक्षित नहीं हैं। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित महफूज करवा सकते हैं, और साथ में अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आप सबसे यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे ही ऐप लॉन्च होता है, सभी लोग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, एक फैमिली को, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सपोर्ट करें, क्योंकि एक नया विज़न है जो ये लेकर आए हैं और इसकी सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से हम आपको दिखाते हैं रोज़ाना दिल्ली में क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, गली गली कोने कोने की खबरें दिखाते हैं, महिलाएं ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, साथ में बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ज़रूर इस्तेमाल करें और इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।